नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी कार्रवाई शुरू होने के साथ ही हंगामा भी शुरू हो गया। बीजेपी के सभी विधायक पानी की बोतल लेकर विधानसभा पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई पहले दिन से ही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। एक दिन भी विधानसभा की कार्रवाई शांतिपूर्वक नहीं चली। आज विधानसभा की कार्रवाई का तीसरा दिन यानी अंतिम दिन था, लेकिन तीसरे दिन भी विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी के नेता पानी की बोतल लेकर विधानसभा पहुंच गए, जिसमें यमुना का गंदा पानी भरा हुआ था। बीजेपी के विधायकों ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 8 साल में यमुना का प्रदूषण दोगुना बढ़ा है और सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। वहीं पहले और दूसरे दिन भी विधानसभा की कार्रवाई में जोरदार हंगामा देखने को मिला। पहले दिन बीजेपी के विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर विधानसभा पहुंचे और जमकर हंगामा किया। साथ ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर घेरा। पहले दिन विधानसभा की कार्रवाई हंगामे के कारण 1 घंटा देरी से शुरू हुई, लेकिन उसके बाद वह हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसके बाद स्पीकर को उसे स्थगित करना पड़ा। बीते 2 दिनों में दिल्ली विधानसभा में मुद्दों पर कम ही चर्चा देखने को मिली, जबकि पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप ज्यादा देखने को मिले। जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के सरकारी कामकाज में गैर जरूरी हस्तक्षेप और केंद्र सरकार की तरफ से फंड रोकने का आरोप लगाया। अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कौन हो गया? हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। मैं कई बार सोचता था 70 साल हो गए हमारे देश को, 75 साल हो गए हमारे देश को। इतना पिछड़ा कैसे रह गया, इतना अनपढ़ कैसे रह गया, इतना गरीब कैसे? इन लोगों ने जानबूझ के इन लोगों ने देश को गरीब रखा है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। ये तो सामने आ गया, नंगे हो गए ये लोग। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, बड़ी मजे की बात है, एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। मैं भी आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई 3 चीजें हैं। एक है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इन तीनों चीजों को छोड़ के एलजी साहब के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 2018 4 जुलाई 2018 को ये ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट तो देश की सर्वोच्च अदालत है, वो तो सबको माननी पड़ती है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार को प्रदूषण और यमुना में बढ़ती गंदगी को लेकर घेरा। बीजेपी ने आप पर प्रदूषण संकट और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन बीजेपी ने यमुना के पानी को बोतल में भरकर विरोध दर्ज किया। बीजेपी का कहना है कि अगर यमुना और प्रदूषण को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया तो वह सीएम, डिप्टी सीएम और विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा की कार्रवाई में हंगामा, आरोप प्रत्यारोप यहीं पर नहीं रुका। दिल्ली के रिठाला से आप पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल विधानसभा में नोटों की गड्डी लेकर पहुंच गए। उनका कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग समेत कई पदों पर भर्ती के लिए टेंडर निकला है, जिसमें बड़े स्तर पर पैसों की उगाही होती है। विधायक ने कहा कि वह जान को जोखिम में डालकर ये कह रहे हैं। हालांकि इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली पुलिस से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहें और रिश्वतखोरी के इस मामले में जांच का आदेश भी दें। एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है।
मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीतिकरण ना हो। मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीतिकरण ना हो। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति हैं कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। मैं विपक्ष के भी सभी साथियों से यह हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष के साथियों से मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं, ये दिल्ली के जनता के हितों के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। इस सदन के अंदर जितने भी आदमी आते हैं वो सभी जनता के हितों के लिए आते हैं। बहरहाल ये सत्र तो पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब देखना ये होगा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार और विपक्ष में चर्चा कब होती है, और चर्चा होती भी है तो क्या कुछ विकल्प खोजे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।